बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया, धर्म का अनुष्ठान हम करते हैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए और भगवान का अनुष्ठान करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसमें एक पॉइंट और है समझने का। समाज में हम देखते हैं आस्तिकवादी बहुत है। मंदिर कितने लोग जाते हैं, हम भी जा रहे थे बचपन से और आज भी लोग जा रहे हैं। इतने मंदिर है, सनातन मंदिर सब जगह जा रहे हैं। आज 7.5 लाख लोग, कोई बता रहा था मुझे, अयोध्या में पहुंच गए लाइन में ना, वहां भीड़ हो गई। जैसे जगन्नाथपुरी में जब रथ निकलता कितनी भीड़ हो जाती है, सारे लोग जाते हैं धाम में, सब लोग जाते हैं दर्शन करने ठाकुर जी के। आस्तिक बहुत है, लेकिन दो तरह के लोग हैं, एक आस्तिक है, एक भक्त है। तो भक्त और आस्तिक में क्या फर्क है? वही जो धार्मिक में और एक भक्ति अनुष्ठान में फर्क है। धार्मिक व्यक्ति भगवान को सीढ़ी बनाकर उपलब्धियां चाहता है ना, भगवान को सीढ़ी बनाकर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। और भक्त अपनी इच्छाओं को यूज करके, अपने टैलेंट को यूज करके, अपनी उपलब्धियों को यूज करके भगवान को खुश करना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है। आज लोग प्रचार करते हैं, है ना, आप देखेंगे तो उन लोगों के बैनर होते हैं, बाहर आप जाएं तो उसमें भगवान नहीं होंगे, वो खुद होंगे उसके अंदर। वो भगवान को यूज करके अपना प्रमोशन चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मेरा प्रमोशन नहीं, भगवान का होना चाहिए। मैं बहुत सारे प्रोग्राम में जाता हूँ, गुरु कृपा से बहुत सारी जगह ट्रैवल भी करता हूँ, भागवत सप्ताह भी करते हैं, ट्रैवलिंग भी करते हैं, जगह जगह जाते हैं। तो मैं देखता हूँ कि अलग अलग नेचर के, अलग अलग संप्रदाय के लोग आते हैं, जुड़ते हैं, कथाओं में बहुत सारे लोग आते हैं। तो उसमें वो लोग भी अनुभव करते हैं कि जी और जगह जहाँ कथा होती है वहाँ 3 घंटे की कथा में 2 घंटे तो गुनगान ही चल रहा होता है लोगों का और जो आए उनका। करे आपके यहाँ तो आप आते हैं 2 मिनट में शुरू हो जाती है और 3 घंटे तक केवल और केवल भागवत कथा चलती है। तो इस तरह से ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। ये हमारे संप्रदाय इस्कॉन की ब्यूटी है, सुंदरता है कि यहाँ पर केवल और केवल कोरा श्रीमद् भागवत ज्ञान दिया जाता है और अन्य समझावे नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए वो अत्यंत गंभीरता पूर्वक क्या करे? कृष्ण भक्ति करे, संसार में ना फंस जाए कि वृंदावन जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, कहाँ क्या क्या करना है? कृष्ण भक्ति करनी। तो आप कहेंगे अयोध्या नहीं जाना चाहिए कि जाना चाहिए? प्रभुपाद जी ने लिखा इसमें कि सबको अत्यंत गंभीरता पूर्वक अयोध्या जाना चाहिए। क्या लिखा है? गंभीरता पूर्वक क्या करना चाहिए? कृष्ण भक्ति करनी। तो क्यों जाना चाहिए फिर अयोध्या? भक्ति यहाँ नहीं बढ़ सकती? ये भी तो राम जी है, राम जी नहीं है? बताइए क्यों जाते हैं लोग घूमने फिरने? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तीर्थ यात्रा भ्रमण केवल विषय भ्रम। विषय का भ्रम है तीर्थों में घूमना। और आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णन आया है, भगवान के श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान तीर्थ पद हैं, यानी कि जिनके चरणों में समस्त कोटि तीर्थ, समस्त कोटि नदियां विराजमान है। ठाकुर जी के चरणों का चिंतन तो करते नहीं, इधर से उधर ट्रैवल टिकट और बुकिंग और ये क्यों क्यों करना है व्यक्ति को? अगर व्यक्ति चाहे तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं केवल और केवल भगवान के राधा गोविंद के चरण को अगर आपने स्मरण कर लिया और अपनी चेतना में बसा लिया, आपको समस्त कोटि तीर्थों में जाने का फल मिल जाएगा। आपकी जो जप झोली है इसके अंदर गोलोक वृंदावन बसता है, इसमें जो जप माला है इसके अंदर प्रभु बसते हैं, इसमें जो नाम आप ले रहे हैं यही भगवान है। हरे कृष्णा भी जप रहे हैं, फिर कह रहे भगवान कभी मुझे दर्शन देंगे क्या? हरे कृष्णा कृष्ण। अरे प्रभु आपकी गोलोक जप माला में प्रभु दर्शन दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा उठा करके, वो तो आपने साइड में लटका रखे के। तो यहां पर दिख नहीं रहे आपको, आप उठाइए, इसी में तो दर्शन है। प्रभुपाद जी लिखते हैं टिकट टू गोलोका क्या है? ये जप माला। तो क्यों जाए हम धाम में, क्यों जाए हम जगन्नाथपुरी में रथ खींचने? यहां जगन्नाथ जी नहीं है, वाले जगन्नाथ नहीं है, फिर प्रणाम मत करो। अगर ये नहीं है तो क्यों करते हो? राम जी नहीं है तो मत प्रणाम करो, अयोध्या जा रहे हैं हम तो क्यों हम जाते हैं? हम जाते हैं केवल और केवल पुस्तक वितरण करने, कि जो लोग राम जी को केवल विग्रह रूप में देखना चाहते हैं वो शायद गीता पढ़ के समझें कि राम जी विग्रह में नहीं होते हैं, राम जी हरि कथा में होते हैं। राम जी विग्रह के साथ साथ हरि कथा में भी होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का प्रसंग है, भक्तों ने पूछा प्रभुपाद हमें कुंभ मेले में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? प्रभुपाद जी ने कह दिया नो। फिर भी यहां से जाते हैं,
बोले जी आपके इस्कॉन वाले भी जाते हैं? बोले हाँ, प्रभुपाद जी ने सेवा लगाई कि इस्कॉन वाले जाएंगे कुंभ मेले में, किस लिए? नहाने। कि अभी जूना अखाड़ा आया, अब इस्कॉन अखाड़ा आएगा नहाने के, सारे हो हरि वो नहाने जा रहे हैं। कभी देखा कोई वीडियो? क्यों नहीं जाते? प्रभुपाद ने कहा कि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म मानते हैं, यानी कि कर्म को अकर्म, जो व्यक्ति कर्म करता है कृष्ण के लिए उसका कर्म अकर्म हो जाता है, और जो व्यक्ति अकर्म करता है यानी कि संसार के कर्म को छोड़ देता है, त्यागी बन जाता है, वैरागी बन जाता है, साधु वेश धारण कर लेता है, अकर्म करने का नाटक करता है लेकिन भजन नहीं करता, ठाकुर की शरणागति नहीं करता, कृष्ण भजन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति पहाड़ों पर भी जाकर के अकर्म करता हुआ दिखेगा लेकिन फिर भी वो कर्म बंधन में बंधा हुआ है। तो ऐसे जो अकर्म करने का नाटक करते हैं लेकिन कर्म के बंधन में होते हैं, उनको कर्म बंधन से छुड़ाने का मौका होता है जब ये पहाड़ों से नीचे उतर कर आते हैं। नीचे उतर कर आएंगे तो बड़े बड़े हाथी पर बैठे होंगे, अखाड़े चल रहे होंगे और चिलम भी चल रही होगी। फिर वो जो चिलम पीकर नीचे उतरेंगे तो हमारा भक्त कहेगा महाराज जी भगवत गीता, क्या पता कभी वो भगवत गीता पढ़ ले, और जिस दिन उसने पढ़ लिया तब उसे पता चलेगा ओहो मैं तो भी क्या कर रहा था। भगवान तो ना तपस्या से प्रसन्न हो रहे हैं, ना तो भगवान मेरे निर्वस्त्र रहने से प्रसन्न हो रहे हैं, ना भगवान मेरी भभूति से प्रसन्न हो रहे हैं, ना मेरे भगवान कपाल क्रिया से प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान किससे प्रसन्न हो रहे हैं? भगवान तो केवल मेरे नाम जप से प्रसन्न हो रहे हैं, मेरी शरणागति से प्रसन्न हो रहे हैं। इस ज्ञान को देने के लिए भक्त जाते हैं। हम कोई नहाने जाते हैं वहां पर कुंभ मेले, बोले इस्कॉन वाले भी गए हुए हैं अयोध्या, इस्कॉन वाले जाते हैं प्रचार करने के लिए कि शायद वो आएंगे संसारी लोग राम जी का दर्शन करने, तो हम भी उनको असली राम दिखाएंगे कि असली राम का अर्थ है असली आनंद। और आनंद कब मिलेगा? जब तुम हृदय से भगवान का नाम चिंतन करोगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.